आप मारिए ना गोली। दानापुर में अभी तक में आपकी सरकार के बाद 678 मर्डर हुए हैं, अभी तक क्यों नहीं गोली मार रहे हैं? आप ही के दल के एक बालू माफिया को एमएलसी बनाया गया टिकट देकर के। तो आप लोग तो बालू माफिया को टिकट देते हैं, आप ही लोग अपराधी को कल एमएलसी का टिकट देते हैं, आप ही लोगों के दल के लोग सभी लोग हमाम में नंगे हैं। शराब से जमीन लिए गए कि ड्रग्स से लिए गए कि जमीन से लिए गए कि गाय माल से लिए गए, किससे आप खरीदे हैं? ये सब कुछ है ना मंत्री जी। 20 सालों से ना आप लोग सरकार में हैं, कभी ई कभी वो। 20 सालों से आप तो बदलते रहे, लेकिन आपका सेक्रेटरी विभागीय नहीं बदला। पटना में ही कभी ये विभाग, कभी ये विभाग, कभी ये विभाग, कभी वो विभाग। ये लोग ही काबिल अफसर हैं और यही लोग सरकार चलाएंगे। क्रिमिनल कोई हो, पप्पू यादव का बेटा हो या पप्पू यादव का नाना, आपको किसने रोका है? आपको किसने कहा कि आप गोली नहीं चलाएं? कोई रोका है? आपको किसने कहा कि आप उसको एसपीडी ट्रायल करके सजा नहीं दीजिए? आलोचना करने से क्या फायदा? आलोचना करके क्या फायदा? आप सरकार में हैं तो काम करिए ना, आप सरकार में हैं तो एक्ट करिए ना, आप रिजल्ट दीजिए ना। हम भी चाहते हैं सरकार की मदद करना, आप रिजल्ट दीजिए, मैं आपके साथ हूं। यदि कोई भी ऐसा अपराधी दूर दूर तक किसी भी नेता के इर्द गिर्द भी रहता है, उसकी गिरफ्तारी करिए, उसको पकड़िए, उसको जेल में बंद करिए। कोई भी व्यक्ति यदि पूर्णिया हो या कटिहार या बिहार का कोई शहर, यदि वो आदमी किसी लाल कार्ड हरा कार्डधारी का जमीन लिखाता है, सरकारी जमीन लिखाता है, मिडिल क्लास की जमीन लिखाता है, किसी दलित की जमीन को खाली करता है, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए कानूनी। हम आपको रोक रहे हैं? हम आपको कह रहे हैं कि अविलंब कार्रवाई कीजिए, अविलंब ऐसे लोगों को जेल भेजिए, अविलंब ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए, अविलंब ऐसे लोगों को सीसीए लगाइए, अविलंब ऐसे लोगों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, अविलंब ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करवाइए और उसको जिला से जिला बदल करिए। वो तो आपके हाथ में है, तो आप क्यों नहीं करते? आप जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं चाहता हूं हर कीमत पर इन जो माफिया है, जो अपराधी है, जो बेईमान है, जो भ्रष्टाचारी है, इसको सजा मिले, इसका इन्वेस्टिगेशन तुरंत हो, इसको सस्पेंड किया जाए, इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, इसको समाज से निकाला जाए। लेकिन आप सब लोग मिलके जब राजनीति करने लगेंगे और समाज को यदि आप से भागेंगे और अपनी जिम्मेदारी से मुकरेंगे, तो सवाल तो खड़ा आप पर होगा ना मंत्री जी। आप जिनके साथ जो मंत्री संतरी बड़े लोग जिनके साथ आप घूमते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं, जिनकी गाड़ी आपकी आगे पीछे चलती है, आप हमको बताइए ना वो लोग कौन हैं? उन लोगों का समाज में और आम लोगों के बीच जमीन माफिया वही लोग। मंत्री जी, सारे आरोप उन्हीं लोगों पर, सारे गलत धंधे उन्हीं लोगों पर, सरकार में का संरक्षण उन्हीं लोगों को, सरकार में संरक्षण लेकर के लोगों की जमीन कब्जा करना, बालू का धंधा करना। आप मारिए ना गोली। दानापुर में अभी तक में आपकी सरकार के बाद 678 मर्डर हुए हैं, अभी तक क्यों नहीं गोली मार रहे हैं? क्यों अपराधी लोग बालू जबरदस्ती निकालता है? दियारा से लेकर के और पूरा टाल इलाके में अपराधियों का नंगा नाच चलता है, तो आप क्यों नहीं गोली मरवाते हैं? क्यों रेवेन्यू लॉस हो रहा है? क्यों सारे माफिया नेता बड़ा बड़ा महल, राजमहल बालू से बना लिया है? बक्सर, आरा, सासाराम, पटना, आप ही के दल के एक बालू माफिया को एमएलसी बनाया गया टिकट देकर के।
तो आप लोग तो बालू माफिया को टिकट देते हैं, आप ही लोग अपराधी को कल एमएलसी का टिकट देते हैं, आप ही लोगों के दल के लोग, सभी लोग हमाम में नंगे हैं। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, कोई भी गलत आदमी है तो आप तो सरकार में है ना, तो आपका डर होना चाहिए ना। आप फ्री हैंड दीजिए पुलिस को, कहिए गोली चलाओ, क्यों नहीं देते हैं? और कहिए कि हम जो भी मंत्री है, मेरा एक आग्रह है सभी एमएलए एमपी मंत्री से, अपनी अपनी संपत्ति, अपने पूरे परिवार और रिश्तेदार की संपत्ति का जांच कराइए कि आप लोगों के पास कितना पैसा था, कितनी जमीन थी, कै बीघा जमीन था और आज कितने जमीन है। शराब से जमीन लिए गए कि ड्रग्स से लिए गए कि जमीन से लिए गए कि गाय माल से लिए गए, किससे आप खरीदे हैं, ये सब कुछ है ना।